नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक और दलित वोटों को साधने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे की जानी दुश्मन बन चुकी हैं। जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, तो अब वो दिल्ली विधानसभा के चुनावी रण में एक दूसरे को हराने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। जहां पर कांग्रेस पार्टी 2013 के बाद से दिल्ली विधानसभा में सत्ता से बेदखल हो गई, तो वहीं पर 2025 के विधानसभा चुनाव में उसने इतने मजबूत कैंडिडेट उतार दिए हैं जिससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और पूरे दिल्ली की बात छोड़िए, मुश्किलें तो इस कदर बढ़ चुकी हैं अरविंद केजरीवाल की कि उनकी स्वयं की सीट जो नई दिल्ली विधानसभा है, वहां से अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल काफी ज्यादा बड़ी खड़ी हो चुकी है। क्योंकि एक तरफ जहां पर कांग्रेस ने काफी मजबूत उम्मीदवार संदीप दीक्षित को टिकट दिया है, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र हैं, तो वहीं पर बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को उतारने का निश्चय कर लिया है। क्योंकि अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जो चर्चा जारी है वो प्रवेश वर्मा की ही जारी है। क्योंकि प्रवेश वर्मा ही नई दिल्ली सीट पर लगातार मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान मचा है और एक दूसरी पार्टियों को डर सता रहा है, वो ये डर सता रहा है कि जो आम आदमी पार्टी का 40 से 42% वोट शेयर है, उसमें सेध लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से पूरा दमखम झोंक रही है। क्योंकि जो 30 से 32% वोट शेयर बीजेपी का है, उसमें कहीं भी सेध नहीं लगने वाला है। लेकिन जो इतनी मजबूती से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो जो बीजेपी से असंतुष्ट वोट बैंक है वो उसी पार्टी को वोट देगा जो बीजेपी को हराएगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी। चूंकि अब की बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक संतुष्टजनक प्रदर्शन किया है, उसी को देखते हुए चाहे संदीप दीक्षित हो, चाहे अजय माकन हो, या भी जो मजबूत कैंडिडेट थे, उन सभी मजबूत प्रत्याशियों को कांग्रेस अब की बार के विधानसभा रण में उतार रही है। और यही डर सता रहा है अरविंद केजरीवाल को कि जितनी मजबूती से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी दिल्ली में, उतना ही ज्यादा अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा होगा, उतना ही ज्यादा दलित वोटों का बंटवारा होगा। क्योंकि अब की बार जब लोकसभा में बोलते हुए अमित शाह ने अंबेडकर के मुद्दे पर बोला, तो उसे भी दिल्ली विधानसभा चुनाव को दूरगामी सोच के तहत कांग्रेस पार्टी ने तुरंत ही लपक लिया और अंबेडकर के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया। तो वहीं पर इस बात को पहले ही अरविंद केजरीवाल जान चुके हैं कि दलित वोट बैंक और अल्पसंख्यक वोट बैंक यदि थोड़ा सा भी खिसका तो फिर बीजेपी पूरी तरीके से इस चुनाव में फाइट कर जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी की यह रणनीति है और कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली के नेता हैं, उनकी यह रणनीति है कि भले ही हम सत्ता में ना आ पाए, बीजेपी सत्ता में काबिज हो जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से समाप्त कर देना है, बिल्कुल हटा देना है। क्योंकि जिस बीजेपी को हमने 15 वर्षों तक दिल्ली की सत्ता से दूर रखा, उसे हम आने वाले चुनाव में भी दूर कर सकते हैं। लेकिन यदि आम आदमी पार्टी को हम नहीं हटा पाए, तो हमारे लिए सत्ता का रास्ता बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चूंकि जो दिल्ली का, हम कह सकते हैं कि दिल्ली से ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, उसके बाद वो गुजरात गई, गोवा गई, पंजाब गई और पंजाब में सफलता भी मिली और वहां की सत्ता में काबिज भी हो गई। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए। तो कांग्रेस इस बात को भलीभांति जानती है कि जब हम दिल्ली की सत्ता से बेदखल कर देंगे आम आदमी पार्टी को, तो पंजाब या अन्य राज्यों में हमें आसानी से अपना पैठ फिर से जमाने का पूरा मौका मिल जाएगा। और आम आदमी पार्टी को इसी बात का डर सता रहा है कि यदि हम दिल्ली की सत्ता से बेदखल हुए, तो फिर हमारे लिए अन्य विधानसभाओं में कोई जगह या बहुत मुश्किल हो जाएगी अपने आप को स्टैंड करने के लिए। और बीजेपी की यहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में यह रणनीति है कि भले ही आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाए, हम सत्ता में ना आए, हम कांग्रेस को नहीं आने देना चाहते हैं। क्योंकि यदि आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आ जाती है और बीजेपी दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पाती है, तो हम उसके सहारे अन्य राज्य विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस को हर जगह पर निपटा देंगे। लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में काबिज हो गई,
तो विगत लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया है, फिर दिल्ली में कांग्रेस के काबिज होने का नतीजा देश में एक माहौल बनाएगा। और फिर जो अन्य विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, चाहे वो बिहार का विधानसभा चुनाव हो या अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव, उसमें बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो वहीं पर आम आदमी पार्टी, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट को देख रही हो या कर्नाटक के, वहां पर वो पूरी तरीके से जान चुकी है कि अल्पसंख्यक वोट बहुत तेजी से ही पुनः कांग्रेस की तरफ रुख कर रहा है और दलित वोट बैंक बीजेपी को छोड़कर यदि उसकी कोई पहली पसंद बन रही है तो कांग्रेस पार्टी बन रही है। इसी बात का डर अरविंद केजरीवाल को लगातार सता रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।